चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, कुछ इस तरीके का चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इन अ सिस्टम वेयर ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज्ड एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, दैट इज देयर इज नो केमिकल चेंज, द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। सबसे कॉमन एग्जांपल की अगर बात की जाए तो मेल्टिंग ऑफ आइस। भाई बर्फ जो पिघलती है वो एक फिजिकल चेंज ही तो है, पानी पानी ही रहता है, वहां पे H2O ब्रेक नहीं होता, बस H2 का स्टेट चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। एग्जांपल के लिए आप देखिए फ्यूजन ऑफ आइस की अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर ये बर्फ है, इसका सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी बन रहा है, यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रही। तो इस तरह के प्रोसेस को हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही साथ यहां पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने का यह है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला किसी भी तरीके का। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं इसी का ही, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। भाई वाटर धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होता है। अब इवेपोरेशन एक लंबा प्रोसेस है, हमें आसानी से रियलाइज होता नहीं है कि इवेपोरेशन किस तरह से हो रहा है, पर जरा देखें अगर इवेपोरेशन ऑफ वाटर की बात की जाए तो यहां आप देख सकते हैं भाई दिन से रात कंटिन्यूअसली हो रहा है, और आप नोटिस करें तो वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन हो रही है कि भाई दिन हो रहा है फिर रात हो रही है और वाटर का लेवल देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक्चुअल में ये इवेपोरेशन ऑफ वाटर ही है। हमें ये रियलाइज क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, पर अगर हम कंटिन्यूअसली वाटर के लेवल को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि वाटर का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो गया है। दिस इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो ये है कुछ कैटेगरीज फिजिकल इक्विलिब्रियम की। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या चीज है। भाई लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ऐसी सिचुएशन में हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। एग्जांपल के तौर पे H2O लिक्विड चेंजिंग टू H2O गैस। अब H2O लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो ये बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट सम स्पेसिफाइड प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट सम स्पेसिफाइड प्रेशर। यानी कि 1 एटमॉस्फेयर पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो जरूरी नहीं है 5 एटमॉस्फेयर पे भी वही हो या 10 एटमॉस्फेयर पे भी वही हो। अगर आप प्रेशर को बदलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। हम जो बोलते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वो एक्चुअल में एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में है। अगर आप प्रेशर बदल देंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाता है। एक और डेफिनेशन पॉसिबल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। भाई वेपर का जो प्रेशर है, जो भी वेपर बना, वो जो भी प्रेशर लगा रहे हैं, जब तक वो बैलेंस नहीं होगा तब तक लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होता ही रहेगा। जैसे ही वो बैलेंस होना शुरू हो गया उसके बाद लिक्विड से फर्दर जो वेपर में कन्वर्जन हो रहा है वो हमारे रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन पे भी हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो इस कंडीशन पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी उस पर अप्लाई किया गया हो। यहां देखिए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। सॉलिड से लिक्विड यानी कि मेल्टिंग यानी कि फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड यानी कि सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग। तो सॉलिड से लिक्विड में आइस वाटर सिस्टम हम देख लेते हैं। भाई यहां पर हमने एक आइस का क्यूब रख दिया, यहां पर हमने प्रेशर को इंक्रीज करा है। अब तो ये आप देखिए प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सारा का सारा जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। आप नोटिस करें H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में। मैंने आपको बताया था कि अगर इस कंडीशन में हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमेशा डेंसर फेज की तरफ जाती है। H2O सॉलिड की जो डेंसिटी है वो H2O लिक्विड से कम होती है। आइस ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर, उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है।
तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉलिड सारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हमने यहां प्रेशर बढ़ाया और सारा का सारा आइस पानी में कन्वर्ट होने लग गया या लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने लग गया। इसी तरह अगर आप प्रेशर यहां पे डिक्रीज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो पानी बचा हुआ है ये भी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे प्रेशर आपने डिक्रीज किया और ये वाटर भी सारा क्या हुआ, ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, क्योंकि हम लेसर डेंसिटी की तरफ जाएंगे। लेसर डेंसिटी इज H2O सॉलिड। तो यहां पर हमें ये चीज नोट करके रखनी है, प्रेशर बढ़ता है तो हमेशा डेंसर फेज की तरफ मूव करते हैं, प्रेशर कम करते हैं तो लेस डेंसर फेज की तरफ मूव किया जाता है। ठीक है भाई, एक एग्जांपल देखते हैं। H2O सॉलिड H2 लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट पर ही हो रहा है। जैसा हमने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया था ऐसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट भी डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट सम स्पेसिफाइड प्रेशर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक फिक्स प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी सेम रहने वाली है। अगर प्रेशर बदला तो मेल्टिंग पॉइंट भी बदलेगा। क्लियर है। थर्ड केस आता है हमारा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अभी सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है? सब्लिमेशन, कैम्फर, कपूर। हमें पता है कि सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को हम सब्लिमेशन पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर भी अगर लेट्स से I2 सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड वायलेट कलर का सॉलिड होता है, अगर ये गैस में कन्वर्ट होगा डायरेक्टली तो उसे सब्लिमेशन पॉइंट कहेंगे। और सब्लिमेशन पॉइंट पे भी क्या डेफिनेशन होगा? टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस रिमेन इन इक्विलिब्रियम अगेन एट सम स्पेसिफाइड प्रेशर। या फिर अगर एक और चीज कही जाए यहां पर, सब्लिमेशन पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज ऑल्सो डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का क्या मीनिंग हुआ? भाई एक कंटेनर है, यहां पर एक सॉलिड है और ये सब्लिमेशन इसका हो रहा है। सब्लिमेशन होगा तो ये गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। अब अगर ये गैस के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये जो वेपर है ये प्रेशर लगाएगा ना, तो जब तक ये वाले वेपर का प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता रहेगा। जैसे ही ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा और उस पॉइंट को हम सब्लिमेशन पॉइंट कहेंगे। सॉलिड से लिक्विड में हमने ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि लिक्विड इस तरीके का प्रेशर नहीं लगाता, गैसियस पार्टिकल नहीं है, वो वॉल्स पे टकराकर प्रेशर नहीं लगा सकता है। इसलिए हमने जो बात करी है वो स्पेसिफिकली बात किसकी करी है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से गैस की और किसी भी चीज की नहीं। ठीक है भाई, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। डिक्रीज इन प्रेशर फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया हमने एक कर रहे हैं, प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं। H2O सॉलिड से H2 लिक्विड बन रहा है, हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। जब भी आप फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर डिक्रीज करते हैं वो हमेशा लेस डेंसर फेज की तरफ जाता है। लेस डेंसर फेज इन दोनों में है H2O सॉलिड का। यानी एक चीज पक्का है, हमें फॉर्मेशन ऑफ आइस देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड जाने वाली है, हमें हमेशा ही आइस बनने को मिलेगा। तो एक चीज तो पक्का है, फॉर्मेशन ऑफ मोर H2O सॉलिड विल बी ऑब्जर्व्ड। साथ ही साथ अगर H2O सॉलिड ज्यादा बन रहा है तो ऑब्वियस ही बात है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया होगा, तभी तो आसानी से बन पा रहा है। भाई मेल्टिंग पॉइंट अगर इंक्रीज होगा तभी तो आसानी से सॉलिड बनेगा। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ और फॉर्मेशन ऑफ मोर H2O सॉलिड हुआ। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी ऑप्शन, जो कि बड़े आसानी से हम लोगों ने देख लिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डेंसिटीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 3.5 एंड 2.3। डायमंड और ग्रेफाइट का एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। अब इन्होंने बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ डायमंड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। मतलब हमारा पर्पस क्या है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बैकवर्ड्स जाए। अगर रिएक्शन हमें बैकवर्ड्स लेकर जानी है, यहां पर हमें डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें अच्छे से मालूम है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो K का वैल्यू डिक्रीज होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो K का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर K का वैल्यू डिक्रीज होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड्स आएगी। रिएक्शन अगर बैकवर्ड एक बार आ गया तो डायमंड आसानी से बन जाएगा।
यानी कि ये पूरा प्रोसेस डायमंड के बनने का, इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड पक्का है। तो एक चीज तो पक्का है, लो टेम्परेचर वाले जो ऑप्शंस हैं वो तो गए, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमेशा डेंसर फेज की तरफ जाता है इक्विलिब्रियम। डेंसर फेज दोनों में कौन सा है? डायमंड। इसका मतलब ये हायर प्रेशर पे ही फेवरेबल हो पाएगा, क्योंकि हायर प्रेशर पे ही रिएक्शन बैकवर्ड आ सकती है। दैट मींस फेवरेबल कंडीशंस क्या हो गई? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कौन सा केस है? सी ऑप्शन। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन।